चलिए साथियों, आज हम आप लोग को एक कंप्यूटर मेमोरी के बारे में आप लोग को आज बताने वाले हैं। और कंप्यूटर मेमोरी से रिलेटेड आगे 1 2 3 वीडियो आएगा, क्योंकि एक में कवरेज करना मुश्किल है। और मैं हमेशा कोशिश करता हूं कंप्यूटर से रिलेटेड कोई ना कोई पॉइंट पर वैसे अपने यूट्यूब पर अपलोड करते रहूं कि आप लोग तक कुछ ना कुछ आप लोग को मिलते रहे, है ना। हमेशा कोशिश करूँगा अगर आप लोग का सपोर्ट मिला तो। चलिए आज आप लोग को कंप्यूटर मेमोरी के बारे में आज बताने वाले हैं। आखिर मेमोरी है क्या, है ना। मेमोरी का मतलब जैसे हम लोग याददाश्त शक्ति हम लोग बोलते हैं। याददाश्त शक्ति मतलब ब्रेन। जैसे मान लिए कोई भी अगर मान लिए आप कोई वर्क किए हैं, अब अगर मान लिए बाद में कोई पूछा जाता है तो आप क्या करते हैं, रिवर्स पीछे जाकर सोचने लगते हैं, है ना। और उसको पुनः आप बता देते कि नहीं ये चीज़ आप बोले थे, है ना। तो उसी तरह से मेमोरी भी है ना। जैसे हम लोग का अगर मान लिए घर में अगर कोई सामान आया है ना, अगर 10 दिन का है 20 दिन का है, आगे ज़रूरतमंद भविष्य में उसको ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग क्या करते हैं, गोडाउन में भंडार में जाकर रख देते हैं। फिर ज़रूरत होता है तो उनको वहाँ पर जाते हैं अपना ले लेते हैं, है ना। जैसे पुस्तकालय में भी रखा हुआ रहता है स्टोर करके। तो यहाँ पर देखिए, चलिए वो तो बात अलग हो गया। यहाँ पर आइए हम लोग कंप्यूटर मेमोरी। व्हाट इज़ द कंप्यूटर मेमोरी, है ना। कंप्यूटर का टाइप भी हम बताएंगे, मेमोरी का टाइप भी बताएंगे। कंप्यूटर मेमोरी इज अ स्टोरेज डिवाइस, है ना। कंप्यूटर मेमोरी क्या है कि हम लोग उसमें स्टोर करके रखते हैं ना। कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस में क्या करते हैं, हम लोग स्टोर करके रखते हैं। यानी किसी भी तरह का डाटा हो, किसी भी तरह का मान ली मेरा कोई भी डाटा हो, एनी डाटा जो हमें भविष्य में चाहिए, भविष्य में हमें ज़रूरत पड़ेगा, तो उसे हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर मेमोरी में सेव करके डाटा को रख देते हैं। और उसके हम लोग आवश्यकता पड़ने पर अपने अनुसार रीड, अपने अनुसार यूज हम लोग कर लेते हैं, पुनः उसको ओपन करके, है ना। तो उसके लिए कंप्यूटर मेमोरी का होना ज़रूरी है। तो कंप्यूटर मेमोरी ये होता है, कोई भी हम लोग क्या करते हैं, स्टोरेज अपने करके डाटा को हम लोग रख देते हैं। डेट इज टू स्टोरेज इन्फॉर्मेशन। किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर मेमोरी में सेव करते हैं। और बाद में जब भी ज़रूरत पड़ता है तो हम लोग उसको ओपन करके देख लेते हैं, ज़रूरत के अनुसार जो भी ज़रूरत हो अपना देख लेते हैं। तो इसके लिए कंप्यूटर मेमोरी, तो कंप्यूटर मेमोरी 2 टाइप का होता है। एक प्राइमरी मेमोरी होता है और एक होता है सेकेंडरी मेमोरी होता है। चलिए तो प्राइमरी मेमोरी है क्या भाई, है ना। प्राइमरी मेमोरी हम लोग समझ लेते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग प्राइमरी मेमोरी के बारे में पढ़ते हैं। प्राइमरी मेमोरी बहुत ही सिंपल है। देखिए प्राइमरी मेमोरी, इट इज आल्सो नाउ एज मेन मेमोरी, है ना। प्राइमरी मेमोरी को हम लोग मेन मेमोरी भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी को हम लोग मेन मेमोरी भी कहते हैं, है ना। तो आगे देखिए, द मेमोरी यूनिट दैट कम्युनिकेट डायरेक्टली विथ द सीपीयू, है ना। जो प्राइमरी मेमोरी जो होता है वो डायरेक्ट कम्युनिकेट होता है किससे, सीपीयू से होता है ना। जिसके कारण ये फास्ट भी वर्क करता है ना। कॉस्टली भी ज़्यादा होता है ना। रैम, तो आइए हम लोग प्राइमरी मेमोरी उससे हम लोग बोलते हैं, जिससे चलिए हम लोग समझ ले हैं, एकदम ठेठ हिंदी में हम लोग समझ लेते हैं। प्राइमरी मेमोरी हम लोग उससे कहते हैं कि जो कंप्यूटर में, है ना, उस कंप्यूटर के साथ ना जो भी हम लोग डाटा को सेव करते हैं, कंप्यूटर के जो सीपीयू से डायरेक्ट जुड़ा हुआ होता है ना। तो उसको हम लोग प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं, है ना। प्राइमरी मेमोरी उसे बोलेंगे जो कंप्यूटर में डायरेक्टली सीपीयू से ऐड हो, जुड़ा हुआ हो, है ना। तो उसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। और इसको हम लोग मेन मेमोरी भी बोलते हैं, है ना। अब उसके बाद देखिए बता रहा है कि प्राइमरी मेमोरी बोलेंगे किसे भाई। तो देखिए यहाँ पर रैम और रोम के बारे में बताया गया है। प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम हो जाता है। ऐसे रैम और रोम के बारे में बताए हैं, आगे मेरे वीडियो देख सकते हैं। नहीं तो रैम और रोम के बारे में आगे भी विशेष रूप से हम एक और वीडियो आप लोग को बताएंगे, है ना, रैम और रोम के बारे में, है ना। तो रैम और रोम जो है कौन सा मेमोरी का अगर पूछेगा कि रैम कौन सा मेमोरी है तो प्राइमरी मेमोरी है, रोम कौन सा मेमोरी है तो प्राइमरी मेमोरी है। क्योंकि ये कंप्यूटर से, ये सीपीयू से कम्युनिकेट होता है, इससे सीपीयू से जुड़ा हुआ होता है, उसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं,
अब आते हैं हम लोग, अब हम लोग आते हैं यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी, है ना। दूसरा मेमोरी का दो टाइप होता है, पहला टाइप हम लोग जान गए, दूसरा टाइप है हम लोग को यहाँ पर आइए, है ना, सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नाउ एज एक्सर्ली मेमोरी। इसको हम लोग एक्सर्ली मेमोरी भी हम लोग नाम से हम लोग जानते हैं, है ना। द मेमोरी यूनिट इच इज प्रोवाइड बैकअप स्टोरेज कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी। देखिए सेकेंडरी मेमोरी जस्ट उसका अपोजिट है। प्राइमरी मेमोरी क्या था कि वो सीपीयू से कम्युनिकेट था, सीपीयू से जुड़ा हुआ था डायरेक्ट कंप्यूटर से, है ना। और सेकेंडरी मेमोरी उसे बोलते हैं जो बैकअप के तौर पर हम लोग कोई भी तरह का मेमोरी का हम लोग यूज करते हैं। जैसे अगर मान लिए पेन ड्राइव, जैसे हम लोग कोई बाहर से जो कोई अनदर कंप्यूटर से जुड़ा हुआ नहीं, अगर हम लोग कंप्यूटर में सेव करते हैं तो क्या होता है, वो प्राइमरी मेमोरी में हम लोग को सेव होता है ना। लेकिन अगर कोई अनदर कंप्यूटर से अलग पार्ट जो मेमोरी बहुत सा बाज़ार में होता है, जैसे पेन ड्राइव, अगर पेन ड्राइव में लेना है तो हम लोग कंप्यूटर में क्या करते हैं, हम लोग पेन ड्राइव को लगाते हैं और पेन ड्राइव में हम लोग क्या करते हैं, डाटा को ले लेते हैं। तो जो पेन ड्राइव हुआ वो आपका सेकेंडरी मेमोरी हुआ, है ना। सेकेंडरी मेमोरी हम लोग उससे बोलेंगे जो बैकअप के तौर पर, जो कंप्यूटर से अनदर कंप्यूटर से जुड़ा हुआ नहीं है, वो कंप्यूटर से अलग पार्ट, है ना, उसके बैकअप के तौर पर लाया गया। जैसे पेन ड्राइव, डीवीडी, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, है ना। जैसे डीवीडी हो गया, सीडी हम लोग यूज करते हैं, है ना। तो वो सब क्या हो गया, सेकेंडरी मेमोरी हो गया। वो कंप्यूटर से कम्युनिकेट नहीं है, सीपीयू से नहीं है ना। वो क्या होता है, हम लोग ज़रूरत पड़ने पर हम लोग कोई दूसरा ड्राइव लाते हैं, दूसरा मेमोरी लाते हैं और कंप्यूटर में लगाकर हम लोग अपने डाटा को ले लेते हैं, है ना। और कहीं दूसरे कंप्यूटर में अगर यूज है तो हम लोग उसमें हम लोग डालकर हम लोग देख लेते हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी उसे बोलेंगे जो अनदर, है ना, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ ना है, जो बाहरी पार्ट है, जो मेमोरी आया हुआ है कंप्यूटर में हम लोग लगाकर उसमें लेते हैं, है ना, उसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी मेमोरी। जैसे आपको पेन ड्राइव बोले, डीवीडी हो गया, सीडी हो गया, है ना, ये सब हो गया सेकेंडरी मेमोरी हो गया, है ना। तो चलिए समझ गए होंगे, हमें भरोसा है। अगर नहीं समझ में आया होगा तो हम लोग को कमेंट कीजिएगा, हम बताने का प्रयास करेंगे। आगे हम इससे रिलेटेड एक और वीडियो बनाएंगे और ज़्यादा डिटेल से बताने का हम प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग को हमेशा कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो आप लोग को मिलते रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।